हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सिर्फ एलवी पर। दोस्तों, आज वीडियो में हम बात करेंगे रेंट एग्रीमेंट या किरायानामा होता क्या है और कोई किरायानामा 11 महीने का ही क्यों होता है तथा एक मजबूत किरायानामा तैयार करने में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ये किरायानामा क्या काम आता है। इससे पहले अपनी वीडियो शुरू करें तो आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कानून के ऊपर नई नई वीडियो की जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, रेंट एग्रीमेंट या जिसको हम किरायानामा बोलते हैं, वो किसी प्रॉपर्टी को लेने वाले, किराए पे देने वाले और लेने वाले के बीच में जो टर्म और कंडीशन होती हैं उनको लिखित में लिख लिया जाता है, उसी को हम रेंट एग्रीमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किरायानामा क्यों ज़रूरी है। कई बार मकान किराया देने वाली प्रॉपर्टी को देने वाले तथा लेने वाले के बीच डिस्प्यूट पैदा होते हैं। जैसे कई बार वो उसकी मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग होता है और कई बार मकान देने वाला बगैर किसी पूर्व सूचना के अपना किराया ज़्यादा बढ़ा देता है और कई बार किराया लेने वाला भी उसको समय पर किराया नहीं देता है। इसलिए किराया नामा लिखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर कोई किसी कंडीशन में बदलाव होता है तो वो अगर वो चीज़ें लिख ली जाती हैं तो उसमें समस्याएं कम आती हैं। अब हम बात करते हैं किसी मजबूत किरायानामे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। दोस्तों, किरायानामा तैयार करते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए सबलेटिंग का। दोस्तों, कई बार होता क्या है कि जब हम किसी को प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं तो वो उस प्रॉपर्टी को आगे फर्दर किराए पर दे देता है, तब बीच में वो प्रॉफिट अपने आप ले लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को 3,000 रुपये किराए पर दिया है और उसका किराएदार उसको आगे 6,000 रुपये दे देता है तो बीच के 3,000 रुपये प्रॉफिट रख लेता है। इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सबलेटिंग का कॉलम ऐड करवा दें, अर्थात वो जो भी किराए पर आपकी प्रॉपर्टी लेता है वो उसको आगे फर्दर दोबारा किराए पर ना दे पाए। दूसरा दोस्तों, किराए के अंदर ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि मॉडिफिकेशन करना है या नहीं करना है। किराया देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी प्रॉपर्टी किराए पर ले रहा है उसमें फर्दर वो मॉडिफिकेशन ना कर पाए, अर्थात उसका रंग रूप चेंज ना कर पाए। तीसरा दोस्तों, जो भी किराया होता है उसको ये जरूर लिख लेना चाहिए कि वो किस टाइम पर देगा या वो कितना एडवांस देगा। यदि आप ये बातें नहीं लिखवाते हो तो कई बार किराया देने वाला किराया नहीं देता है और ये सारी समस्याएं आपको फेस होती है तो कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है। और यदि आप ये सारी बातें लिख लेते हो तो आप उसको कोर्ट में ज़रूर पेश कर सकते हो। अब दोस्तों, बात करते हैं किसी मजबूत किरायानामे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले, किराया देने वाला और किराया लेने वाली जो प्रॉपर्टी है उसकी डायमेंशन होनी चाहिए। यदि उदाहरण के लिए आपने यदि कोई मकान या दुकान किराए पर दी है, वो कितने गज की है, उसकी डायमेंशन क्या है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, उसकी पूरी जानकारी उस किरायानामे में होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों, किराया देने वाले और लेने वाले का पूरा एड्रेस। जो भी व्यक्ति किराए पर अपनी प्रॉपर्टी देता है, चाहे वो दुकान हो, मकान हो या देने वाली कोई संस्था हो सकती है, तो उसकी पूरी डिटेल उसके अंदर होनी चाहिए। उसी प्रकार किराए पर लेने वाले व्यक्ति की प्रकार किराए पर लेने वाला जो व्यक्ति है उसकी पूरी डिटेल भी किरायानामे के अंदर लिखी जानी चाहिए। और आजकल तो आधार कार्ड आ गए तो उसका आधार कार्ड नंबर भी उसमें डाल देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, किरायानामे के अंदर ये बात जरूर लिखनी चाहिए कि उस प्रॉपर्टी का किराया कितना है और वो 1 साल या 2 साल के बाद कितना बढ़ेगा। उसके बाद दोस्तों, कई बार होता क्या है कि किराया देने वाले को ये डर आता था कि फलाना व्यक्ति मेरी उस प्रॉपर्टी का किराया नहीं देगा, तो वो कई बार उसको सिक्योरिटी के रूप में 2 महीने का, 3 महीने का, वो जो भी उनकी टर्म होती है वो किराया एडवांस रख लेते हैं। तो किरायानामे में सिक्योरिटी के रूप में जो राशि दी जाती है उसका प्रॉपर मेंशन जरूर होना चाहिए ताकि कोई डिस्प्यूट होने पर किराए पर लेने वाला व्यक्ति उस बात को साबित कर सके कि उसने ये किराया जमा करवा दिया है। उसके बाद दोस्तों, किराए पर लेने वाली प्रॉपर्टी का टाइम और वो कितने महीने के लिए दी जाती है वो ज़रूर मेंशन करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, किराए पर ये सब लिखने के बाद आप अपने विटनेस बना सकते हो जो कि दोनों पार्टी की तरफ से अपने साइन कर देते हैं और उसको चैलेंज होने की दशा में वो उस चीज़ के विटनेस होते हैं कि वो किस किस कंडीशन का किरायानामे के अंदर जिक्र हुआ है वो उसका कोर्ट में चैलेंज होने पर आपका साबित कर सकते हैं। दोस्तों, प्राय आप देखते हो कि किरायानामा जो होता है वो 11 महीने का होता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार जो व्यक्ति 12 महीने या उसके बाद किराए पर दी जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार भी
उसका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों किरायानामा 11 महीने का तैयार किया जाता है ताकि उसका रजिस्ट्रेशन ना कराना पड़े और कोई किराए पर लेने वाला व्यक्ति उसको एडवर्स पोजीशन ना साबित कर पाए, एडवर्स पोजीशन का क्लेम ना करे, इसलिए भी किरायानामा बनाना जरूरी है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि मजबूत किरायानामे में क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए और उसको लिखते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि भविष्य में किरायानामा किसी डिस्प्यूट की दशा में काम आ सके। आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपकी कोई शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।